नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन की प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। मेयर पद के लिए राजेंद्र शर्मा जबकि डिप्टी मेयर के लिए बलदेव सिंह बलोरिया का नाम किया गया तय। जम्मू शहर के सबसे बड़े फ्लाईओवर कनाल हेड से गणेश विहार तक उद्घाटन को लेकर NHIDCL ने दिखाई हरी झंडी। बाउ फोर्ट में आज से शुरू हुआ लाइट एंड साउंड शो और PHE कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। जम्मू शहर का पानी किया बंद। भाजपा की बहुमत वाले जम्मू नगर निगम में मेयर पद के लिए पार्षदों की पहली पसंद राजेंद्र शर्मा के नाम पर हाईकमान ने मुहर लगा दी, जबकि बलदेव सिंह बलोरिया डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार उन्हें बनाया गया। रविवार को भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने 1 घंटा नेताओं से मंथन करने के बाद नामों की घोषणा की। राजेंद्र शर्मा का मेयर और बलदेव सिंह बलोरिया का डिप्टी मेयर बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि नगर निगम के 75 में से 44 पार्षद भाजपा के ही हैं। राजेंद्र शर्मा जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 16 और बलदेव सिंह बलोरिया वार्ड नंबर 56 के पार्षद होंगे। राजेंद्र शर्मा और बलदेव बलोरिया 17 अक्टूबर को मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। तय नियमों और चुनाव की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए 21 अक्टूबर को दोनों पदों के लिए चुनाव होगा। जम्मू शहर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास प्राधिकरण लिमिटेड ने हरी झंडी दिखा दी है। इस संबंध में सरकार को सूचित भी किया गया है। अब कभी भी इसका उद्घाटन किया जा सकता है। NHIDCL के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार फ्लाईओवर पर वाहनों को चलाने की टेस्टिंग का काम पूरा हो गया है। ऐसे में सरकार को सूचित कर दिया गया है कि कनाल हेड से गणेश विहार तक 5.2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन कभी भी किया जा सकता है। 133 पिलर वाले इस फ्लाईओवर से आधे घंटे का सफर अब केवल 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। कंपनी के परियोजना महाप्रबंधक सूरजपाल सिंह सांगवान ने दावा किया कि शहर के सबसे लंबे फ्लाईओवर का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर किया गया। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के अलावा फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड को कोई दिक्कत ना आए, इसका खास ख्याल रखा गया है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए फ्लाईओवर के लिए कम से कम जगह ली गई है। ऐतिहासिक बाहु फोर्ट में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से लाइट एंड साउंड शो आज से शुरू होगा। इसमें डोगरा विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। JSCL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल यादव ने बताया कि 35 मिनट के लाइट एंड साउंड शो के दौरान कई कार्यक्रम होंगे। सोमवार से रोजाना 2 शो शाम 7 बजे से लेकर 7:45 तक होंगे। शनिवार को JSCL ने शो का आयोजन कर तैयारियों को पुख्ता किया। इस परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जम्मू यात्रा के दौरान किया था। JSCL की ओर से शनिवार शाम को किले में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन कर तैयारियों को पुख्ता किया गया। इस मौके पर मंडलायुक्त रमेश कुमार, उपायुक्त अवनी लवासा और JSCL के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा काफी लोग मौजूद रहे। इसमें किले की यात्रा पर विस्तृत जानकारी दी गई। पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जी हां, ये नारा लेकर आए हैं PHE कर्मचारी। उन्होंने कहा कि जब तक पॉलिसी नहीं होगी तो उनकी घर वापसी नहीं होगी। इसको लेकर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और जम्मू शहर का पानी पूरी तरह से बंद किया। उन्होंने कहा कि अब हम जम्मू शहर का पानी पूरी तरह से बंद कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी मांगों पर मंथन नहीं किया जाता, हमारी मांगों पर बात नहीं की जाती, तब तक हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। बगैर पॉलिसी हम वापस होने वाले नहीं है। जो 2 SRO सरकार ने रोके हैं, उन SRO पे कार्रवाई शुरू करे, ज्वाइंट बोर्ड शुरू करवाए, तभी ये वापसी होगी। नहीं तो हमारे साथी ने एक प्रण कर लिया है कि बगैर पॉलिसी अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी का नारा इसलिए दिया गया है। हमारे साथी दूर दूर से आए हुए हैं और जम्मू शहर के लोग भी हैं। हम लोगों ने सीधा स्पष्ट सरकार को ये पिछले 3-3.5 महीने से कह रहे हैं कि हमारा कसूर बताया जाए कि हमारा कसूर यही है कि हम लोगों ने कोविड में लोगों को पानी पिलाया, अपनी जान हथेली पे रखी, और आज जब हमें देने की बारी आती है तो हमें नई नई बातें सुनाई जाती हैं। अब कोई भी डेली वेज में साथी पीछे हटने वाला नहीं है। हम सरकार से फैसला करवा के रहेंगे। अगर सरकार नहीं रखना, सरकार टर्मिनेट करे, फिर सरकार को पता लगेगा ये पानी कौन चलाता है, पानी कैसे पिलाया जाएगा। टकराव तो टकराव। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। वरिष्ठ नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे और शशि थरूर इस चुनावी मुकाबले में आमने सामने होंगे। जम्मू में भी PCC सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट किया।
पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी, पार्टी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला समेत अन्य नेताओं ने वोट किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर से प्रदेश कांग्रेस के 340 डेलीगेट मतदान करने के लिए वहां पर आए। इसमें श्रीनगर और जम्मू पार्टी मुख्यालय में बैलेट बॉक्स के माध्यम से मतदान किया जा रहा है। 22 साल बाद हो रहे चुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। 9000 से अधिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि गुप्त मतदान में पार्टी प्रमुख को चुनने के लिए मतदान करेंगे। पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार चुनावी मुकाबले में AICC मुख्यालय और देश भर के 68 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष एवं सांसद फारूक अब्दुल्ला ने घाटी में हुई कश्मीरी पंडित की हत्या को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने पार्टी के बिना नाम लिए हुए कहा कि वो कहते थे कि पार्टी 370 हटने के कारण ऐसी हत्याएं होती हैं, लेकिन अब तो इसे हटा दिया गया है, तो अब हत्याएं क्यों हो रही हैं। वही फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक हत्याएं नहीं रुक पाएंगी। उन्होंने कहा कि वो भाजपा से कहते थे कि इस तरह की हत्याएं अनुच्छेद 370 के कारण हो रही हैं, लेकिन अब तो इसे समाप्त कर दिया गया है, तो हत्याओं का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा, इसका जिम्मेदार कौन है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में हालात बेहतर का भाजपा सरकार दावे करती है, लेकिन ये हालात बेहतर हैं कहाँ। अगर हालात ठीक हैं तो कश्मीरी पंडितों की हत्या क्यों हो रही है। ये बातें उन्होंने जम्मू संभाग के जिला रियासी दौरे के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कही। यही तो मुश्किल है कि उनको दिखता नहीं है ये टारगेट किलिंग जो हो रही है, फिर कैसे है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। कई चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों के लिए अब मुश्किलें आ रही हैं। आप देखिए, शराब के ठेके भी बाहर वालों को दे दिए हैं, माइनिंग के ठेके भी बाहर वालों को दे दिए हैं। अब एक टूरिज़्म सेक्टर था, उसको भी वो बाहर वाले ले जा रहे हैं। तो यहाँ के लोग करेंगे क्या, हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ। तो भुखमरी हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे। इसी तरह सरकार को सोचना चाहिए। 5A जो था उसका फ़ायदा क्या था कि यहाँ के लोगों को काम मिलता था, अब वो कहाँ जाएंगे। सोचिए के लोग सोचें कि क्या हो रहा है, चला जा रहा है। रूपनगर में आज दवाखाना का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना खास तौर पर मौजूद थे। उनके साथ अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। रविंद्र रैना ने इस मौके पर बहुत ही खूबसूरत गीत गाए और पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में शनिवार शाम को हुई कश्मीरी हिंदू पूर्ण कृष्ण भट्ट की लक्षित हत्या के खिलाफ पूरा कश्मीर एकजुट नजर आया। विभिन्न समुदायों, व्यापारिक संगठनों व पंचायती राज संस्थानों के सदस्य इस हत्या के खिलाफ सड़क पर उतर आए और उन्होंने कैंडल मार्च, विरोध प्रदर्शन कर कश्मीर का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। बांडीपुरा जिले के सुंबल में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, व्यवहारिक संगठनों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने शाम को कैंडल मार्च निकाला। जिले कुछ अन्य स्थानों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। लोग हाथों में नारे लिए लिखित तख्तियां उन्होंने उठाई हुई थी और उनका कहना था कि इन हत्याओं पर रोक लगाओ, आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करो। वहीं गांदरबल में समाज के सभी वर्गों के पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या के विरोध में उन्होंने शांतिपूर्ण मार्च निकाला। उन्होंने मृतक के परिजनों के प्रति अपना पूरा समर्थन और सहयोग भी जताया। बारामूला में भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकाला। बारामूला और बांडीपुरा में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अब वक्त हुआ जा रहा है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में शिक्षा के लिए केंद्र शासित प्रदेश को मिलने वाला अनुदान 8,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,600 करोड़ रुपया हो गया है। ये केंद्र शासित प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कुलगाम में 100 बिस्तरों वाले गुज्जर और बकरवाल छात्रावास की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक और
पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी में काफ़ी सुधार हुआ है। डॉक्टर सरकार ने बाद में देश के 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के उद्घाटन में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से किया। केंद्रीय मंत्री ने रविवार को अपनी 3 दिवसीय कश्मीर यात्रा का समापन किया। वह केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तीसरे चरण के तहत घाटी के दौरे पर थे। अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर। यात्रा के रूट बालटाल से संगम टाप तक सड़क का निर्माण होगा। इसी वर्ष इसी परियोजना को मंजूरी मिल जाएगी। अगले 4 से 5 वर्ष तक यात्रा सुगम हो जाएगी। शनिवार को ये बात जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अशोक कुमार गाड़िया की लिखित पुस्तक मेरे अनुभव और इतिहास के झरोखे से कश्मीर का विमोचन करने के दौरान वहां पे ये बात कही। उपराज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष जुलाई में अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में अचानक आई बाढ़ के बाद उन्होंने स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया है। उन्होंने संगम तक सड़क के बारे में इंजीनियरों और पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ गहन चर्चा की। श्रद्धालुओं को सुगम मार्ग उपलब्ध करवाने और आने वाले 4 से 5 वर्षों में यात्रा को परेशानी मुक्त बनाने के लिए पवित्र गुफा के पास संगम टाप की सड़क को इस वर्ष मंजूरी दी जाएगी। बता दें कि सर्दियों में ये मार्ग बर्फ से लग जाता है। यहाँ पर भूस्खलन की संभावना रहती है। उपराज्यपाल ने वर्षों से पुस्तक में जम्मू कश्मीर के परिवर्तन के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करने और शिक्षा के माध्यम से समाज को वापस देने के लिए लेखक की प्रशंसा की। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव की आड़ में चीन के चरवाहे अब लद्दाखियों के मवेशियों को चुरा रहे हैं। भारत और चीन सेनाओं में वार्ता के बावजूद डेमचोक और डेमसांग पर गतिरोध खत्म नहीं हुआ। इस बीच डेमचोक गांव से चीन के चरवाहे 22 याक चुरा कर ले गए। इसकी शिकायत एसडीएम से लेकर जिला प्रशासन से की गई। एएलसी से सटे चुशुल के पार्षद कोंचोक स्टेंजिन ने भी इस मुद्दे को उठाया। राजस्व विभाग में नंबरदार रह चुके डेमचोक के पूर्व सरपंच रिंगजिन तांगे ने बताया कि उनके 22 याक एएलसी पार से आए चरवाहे ले गए। इससे पहले भी कुछ घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इस बार जुमलोंग क्षेत्र में लुंगर नाले से 2 चरवाहे उनके 22 याक लेकर चले गए। कश्मीर घाटी में दूधगंगा और मम्मतकुल जलधाराओं में गंदगी फेंकने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर 35 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। दूधगंगा झेलम नदी में जाकर मिलती है। एनजीटी ने पाया कि नगर निगम श्रीनगर दूधगंगा में सीवेज फेंक रहा है। नगर पालिका बड़गाम ने ठोस कचरा प्रबंधन नहीं किया और कचरे के मम्मतकुल धारा के किनारे उसे फेंका गया। रजा मुजर्रफ भट्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कहा कि अवैध खनन रोकने और अपशिष्ट प्रबंध में प्रशासन ने गंभीर लापरवाही बरती है। इससे पर्यावरण को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। एनजीटी ने निर्देश देकर कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पर इस लापरवाही के लिए 35 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। सीवेज को सीधे दूध गंगा में डालने के लिए 32 करोड़ और ठोस कचरा फेंकने के लिए 3 करोड़ के मुआवजे का भुगतान करना होगा। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।